हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि वो पर्सन कब तक आपको प्रपोज करने वाले हैं। ओके, सबसे फर्स्ट उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि वो पर्सन ऐसा कौन सा मौका तलाशेंगे जब उस वक्त आपको प्रपोज कर सके। ओके, यानी कि कैसे सिचुएशंस होने वाली है, किस बहाने हो सकता है आपके पास आए आपको प्रपोज करने के लिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वे आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी खास बातें देख रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँ तो आपके साथ लव रिलेशनशिप में जाकर एक मैरिज वाले सिचुएशन को अचीव करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो ये सारे कंप्लीट टॉपिक में वीडियो होने वाली है गाइस। ओके, और उसके बाद आखिरी में हम लोग ये भी देखेंगे मेरे खुद के हैंडमेड चिट्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो उनके क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो मेरी हैंडमेड चिट्स जो मैंने आज बनाई है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग में हम लोग देखेंगे। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। ओके, और इसके ऊपर मैं अपना ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख ले रहा हूँ। ओके, सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। पहले हम लोग कार्ड्स की सफलिंग कर लेंगे। ओके, सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बतलाइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको कौन से पर्सन उनको प्रपोज करने वाले हैं। ओके, इट डजेंट मैटर कि आप लड़के हैं या लड़की, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा आप लोग। ओके, सबसे पहले हम लोगों के पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सेकेंड वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। थोड़ा मैं इसे एक मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, जैसा मैंने बताया सेकेंड कार्ड हम लोगों के पास आया है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेंगे और कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। नाउ वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, नेक्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द हर्मिट। ओके, नेक्स्ट 3 ऑफ वैंड्स। Two of Pentacles. Next we have Queen of Cups. ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हम लोग देख लेंगे। आप देख रहे हो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। ओके, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बतला देना चाहूँगा कि वो जो भी पर्सन होने वाले हैं जो आपको प्रपोज करने वाले हैं, ओके, उनकी जो मुझे ज़ोडिक साइन यहाँ नज़र आ रही है वो फायर साइन के हो सकते हैं, वो अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। ओके, फायर साइन में मुझे नज़र आ रही है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और अगर अर्थ साइन की मैं बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वर्गो की एनर्जी मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हो रही है। ओके, सो ये सारे ज़ोडिक साइन वाले पर्सन हो सकते हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही आपको प्रपोज करने वाले हैं। ओके, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग अभी अपने पर्सन के साथ हाल फिलहाल में थे, अगर किसी भी कारणवश आप लोग के बीच में सेपरेशन आया है, ओके, हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले गए। ओके, या फिर दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि किसी भी, मैं देख पाऊँ तो बिज़नेस के पर्पज़ से या फिर एजुकेशन के पर्पज़ से अगर आपके पर्सन आपसे दूर है अभी फ़िलहाल, तो वो पर्सन वापस लौट के आ रहे हैं आपको प्रपोज करने। ओके, अपना प्रपोज़ल आपके सामने रखने। ये सारे सिचुएशंस यहाँ बन रही है गाइस। ओके, और जो लोग अभी पूरी तरह से न्यू हैं, जिनके लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है, ओके, इट डजेंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की, अपने हिसाब से आप लोग रिजोनेट कीजिएगा। ओके, सो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन उनके लाइफ में एंट्री ले चुके हैं, भले आपको पता नहीं हो, लेकिन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि वो पर्सन आपके अराउंड है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। ओके, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हो हर्मिट का भी कार्ड आ चुका है। वो पर्सन, मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो आपके लाइफ में एंट्री ले चुके हैं। आप भले ही अभी उनको नोटिस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कुछ दिन के बाद हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ओके, अराउंड 2 और 3 डेज़ में भी समय लगेगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है उस वक्त आपको नंबर 99 के रिपीटेशन नज़र आए। ओके, या फिर हो सकता है नंबर 2। ओके, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। और वो जो भी पर्सन है वो आपके सामने अपने लव का प्रपोजल रखने वाले हैं। हो सकता है बहुत लोगों को वो पर्सन डायरेक्ट कन्फेस कर दे कि ही और सी वांट्स टू मैरी विथ यू। ओके, तो ये सारी सिचुएशंस बन रही है।
जो लोग भी अभी अपने एजुकेशनल फील्ड में हैं, और अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में कहूँ, या फिर स्विमिंग क्लास, ड्राइंग क्लास, या फिर जिम कहूँ, या फिर किसी भी ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वाले क्लासेस करते हो, ओके, सो वहाँ मुझे एक पर्सन नज़र आ रहा है जो आप में अभी बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, ओके। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, और हो सकता है वो पर्सन अभी ही न्यूली ज्वाइन किए हैं आपके क्लासेस में, ओके। ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि कोई एक्स्ट्रा क्लास वाली कंडीशन है, ओके। हो सकता है कि कोई कोचिंग सेंटर जहाँ आप पढ़ाई करते हो सकता है कि कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, ओके, कुछ भी। सो वहाँ वो पर्सन अभी न्यूली ज्वाइन किए हुए हैं और वे आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है अपने लव का प्रपोजल आपके सामने रखे, ओके, एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आप लोग हो सकते हो इन अपकमिंग टाइम। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है गाइस, ओके। और जितने भी लोग अभी अपने पर्सन के साथ, मैं कहूँ तो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो, या फिर उनके पर्सन अगर उनको छोड़कर चले गए हैं, तो प्लीज़ ये अभी एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा शिफ्ट, एक ऐसा टर्न आने वाला है आपकी लाइफ में, जैसा आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड देख पा रहे हो, ओके। सो मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सन फिर से लौट के आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉर्च्यून है, जो भाग्य है, वो उन्हीं के साथ आपका जुड़ा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सन खुद आएंगे, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि उनको एक ऐसा लेसन जो आपसे दूर जाने के बाद लर्न हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग वो फिर से दोबारा आपके लाइफ में आने वाले हैं, और चीज़ें आप दोनों के बीच में फिर से शुरू होंगी, जैसा 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स ऑल्सो। सो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, वो पर्सन अपनी तरफ से कुछ ऐसा लेकर आने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग वो आपसे कहे कि नहीं, अब हम दोनों के रिलेशनशिप को फिर से एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, एक नए सिरे से शुरू करना है। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। जिनका ब्रेकअप हो गया है उनके बारे में ये एनर्जी, ओके। और जो लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से सिंगल है, तो मैं ये भी अभी रिसेंट टाइम में देख रहा हूँ कि गाइज़, आप लोग उस पर्सन के साथ हो सकता है अभी कुछ न्यू चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, या फिर अपकमिंग टाइम में करने वाले होंगे, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि साथ में मिलकर काम करना, एक टीम वर्क के अकॉर्डिंग काम करना, ये सारे सिचुएशन आप दोनों के अराउंड होने वाला है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैं बतला रहा हूँ, ओके। और वही पर्सन आपको फिर प्रपोज़ल देने वाले हैं, प्रपोज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो आपको पूरी तरह से ऐसा भी फील कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप इमोशनली, और मैं देखूँ तो पेंटिकल वाइज ग्राउंडेड हो, ओके। क्योंकि हम लोगों के पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, वी हैव, ओके। सो मैं देख पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एक बात यहाँ बतलाई जा रही है कि उस पर्सन के तरफ से इमोशन में आप ये भी फील कर पाओगे कि आप बहुत ही बैलेंस हो रहे हो, यानी कि उनके साथ जितनी भी, मैं कहूँ तो जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, ओके, वो चीज़ें हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। सो इस हिसाब से भी आप लोग रेजोनेट कीजिएगा। ये सारे सिचुएशंस भी होने वाले हैं अपकमिंग टाइम में, क्योंकि वो पर्सन आपको इसी आधार पे आपको प्रपोज़ल देने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो कौन कौन से रीज़न होंगे जिसके अकॉर्डिंग वो पर्सन आपको अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। तो ये सारे रीज़न होने वाले, ओके। कहीं ना कहीं वो पर्सन ये भी देखेंगे आपके अंदर कि आप में बैलेंस है, आप में इमोशनली भी, इमोशन का भी बैलेंस है, आप इमोशनली भी बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, और आप पेंटिकल वाइज भी बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, आप हार्ड वर्कर पर्सन हो, जैसा कि आप देख रहे हो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं हार्ड वर्क में बिलीव करते हो। सो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं। इट डजेंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की, ओके। सो ये सारी बातें हैं, और इसी के अकॉर्डिंग वो पर्सन हो सकता है आप तक खुद से तलाशते हुए आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और बहुतों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि साफ तौर पे कि वो पर्सन एंट्री ले चुके हैं गाइस, ओके। वो कहीं ना कहीं छिप के आपको स्पाई कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। हाँ, लेकिन ये है कि वो पर्सन जो भी होने वाले हैं, जो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, वो पूरी तरह से इमोशनल है। बहुत ही इमोशन मैं उनके अंदर देख रहा हूँ, बहुत सारे इमोशंस वो अपने साथ कैरी करते हैं। और वो पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं जैसे कि आप बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सनालिटी वाले पर्सन हो, ओके। और उनको ये भी आप में नज़र आता है कि आप अपने साथ बहुत ही इमोशन कैरी करते हो सकता है आप हेल्पफुल नेचर वाले पर्सन हो, ओके। कहीं ना कहीं आपको उन्होंने किसी की हेल्प करते हुए देखी हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी सारी चीज़ें नज़र आ रही है। और हाँ, आगे का फ्यूचर वो अभी से ही प्लान करने लगे हैं अपनी लाइफ में। वो भी फ्यूचर मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ ही प्लानिंग वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है हम लोगों के पास। सो ये सारी चीज़ें मुझे साफ पता चल रही है कि अपनी किस्मत में, अपने भाग्य में हो सकता है कि वो पर्सन आपको अहम मानने लगे, अहम भूमिका आपकी हो उनके साथ, ओके। सो ये सारी भी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि वो जो भी पर्सन है जो आपको भी प्रपोज़ करने वाले हैं वो आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ओके।
अब वो पर्सन कहीं दूर नहीं है, ये भी मुझे इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा है। और हो सकता है अभी हाल फिलहाल में ही आप लोग आने वाले समय में कुछ नया क्रिएट करने वाले हो एक दूसरे के साथ मिलकर। एक न्यू रिलेशनशिप भी मैं कह सकता हूँ आप लोग दोनों के बीच में ग्रो होने वाला है, या फिर जिनके मामले में अभी कोई न्यू फ्रेश रिलेशनशिप अभी हाल फिलहाल में ही आया है, तो मैं ये साफ तौर पे देख पा रहा हूँ कि वो पर्सन अभी नेचुरली, मैं देख रहा हूँ कि हाँ, अभी से ही वो पर्सन ऐसे विज़न बना रहे कि वो आपको प्रपोज़ करे, वो अपना प्रपोज़ल आपके सामने रखे, आप लोग दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में बंधे, आप लोग एज अ गुड पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग काम कर सके। ओके, अगर कोई बिज़नेस में हो आप लोग, तो एक अच्छे बिजनेसमैन, एक मैं कह सकता हूँ कि एक लॉयल बिजनेसमैन की तरह आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाओ फ्यूचर में। ये सारे ख्वाब वो पर्सन देख रहे हैं, ये सारी बातें उनको ऐसा फील करा रही है आपके साथ, आपको इमेजिन करते हुए ये सारी चीज़ें उनको फील हो रही है। ओके, और आपके अंदर ये भी उनको एक क्वालिटी नज़र आ रही है कि आप न्यू प्रोस्पेक्टिव हमेशा अपने साथ रखते हो। यानी कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशंस भी आए तो हो सकता है कि आपको वो जानते हो सकता है आपके नेचर से वो वाकिफ़ हो, आपके आपके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हो सकता है उनको पता चला हो कि आप ऐसे प्रवृत्ति अपने साथ कैरी करते हो, जैसा कि आप कुछ भी न्यू बिगिनिंग करने में, हार्ड वर्क पर्सनैलिटी को कैरी करने में अपने साथ बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हो। और बहुत लोगों को मैं ये भी देख रहा हूँ कि हाँ, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अभी हाल फिलहाल में ही कुछ नया शुरुआत कर चुके हो। बहुत लोगों की लाइफ में अभी एक फ़ेज़ एंड हो भी चुका है, जैसा कि हम लोगों के पास बॉटम ऑफ द डेक में मैंने देखा था कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था और द डेथ का भी कार्ड था। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स आप लोग में से हो जिन्होंने हाल फिलहाल में ही अपने पास्ट मैं कहूँ तो टाइम में कुछ ऐसे बड़े सिचुएशंस एंड किए हो। ओके, मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ बड़ी हासिल या फिर बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर चुके हो। जो उपलब्धि आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है, या फिर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और ये सारी बातों की जानकारी उस पर्सन को अभी फ़िलहाल किसी न किसी तरीके से है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग वो ये सारी फीलिंग्स अपने अंदर फ़ील कर पा रहे हैं कि आप परफेक्ट पर्सन उनके लिए हो सकते हो। ओके, और इसी के कारण मैं देख पा रहा हूँ कि ये भी एक क्वालिटी है जो आपके अंदर उनको नज़र आ रही है, और इस रीज़न से वो आपको पिक करना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं अपने लाइफ के लिए। सो ये भी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। और आप लोग में से बहुत लोग ऐसे भी हों जिनको मैं देख रहा हूँ कि अपने पेंटिकल्स में बहुत ही बैलेंस बना के चलते हैं। ओके, फिजूल खर्ची में या फिर मनी वेस्टिंग में आप लोग ज़्यादा, यानी कि अपने आप को जोड़ कर नहीं रखते हो, यानी कि अपना पैसा आप लोग बचाते हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें भी हो सकता है वो पर्सन जानता हो कि आप एक वाइज पर्सन हो। मनी वाइज भी आप लोग जितने भी डिसीज़न लेते हो बहुत ही सोच समझ के लेते हो। सो ये सारी क्वालिटीज़ भी हो सकता है आप में उनको अच्छी लग रही है। ओके, और हाँ, अगर आपकी मैं अपीयरेंस की बात करूँ, इट डजेंट मैटर कि आप लड़के हो या लड़की हो। ओके, लेकिन आपके अपीयरेंस में मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही गुड लुकिंग हो। उनकी वे ऑफ व्यू से अगर मैं देख पाऊँ, उनका जो देखने का तरीका है उनके अकॉर्डिंग अगर मैं देख पाऊँ, तो आप बहुत ही उनको हैंडसम लगते हो अगर आप लड़की हो तो। ओके, अगर आप लड़की हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके, सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपका फिज़िकल अपीयरेंस भी उनको मजबूर कर रहा है कि वो आपसे जुड़े, और इसी के लिए वो कहीं ना कहीं आपको अपने डेस्टिनी का पार्ट अब समझने लगे हैं, अपने फॉर्च्यून का पार्ट, अपने भाग्य का हिस्सा वो पर्सन समझने लगे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है गाइस एंड कार्ड्स के अकॉर्डिंग, इसी के लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो रीजंस जैसा मैंने आपको बतला दिया। ओके, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी वाले पर्सन उनको लग रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही गुड लुकिंग हो। ओके, ये भी एक क्वालिटी है आप में। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि हो सकता है कि आपने अपने पास्ट में ही कुछ, मैं कहूँ तो कुछ दिन पहले या तो कुछ हफ्ते पहले कुछ हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से गुजरे। आपका हो सकता है ब्रेकअप किसी पर्सन के साथ हुआ और वो पर्सन जान रहा हो कि आप उस पर्सन के रिलेशनशिप से हट चुके हो। इसी के लिए वो पर्सन, इसी के लिए जो अभी जो पर्सन जो न्यूली आने वाले आपके लाइफ में, इन्हीं क्वालिटीज़ को आपकी देखते हुए आना चाहते हो। ओके, कि आप एक वाइज डिसीज़न लेने वाले पर्सन हो, आप सही पर्सन कौन है, गलत पर्सन कौन है, इसमें मैं कहूँ तो अंतर जान सकते हो और अपने लाइफ में एक सही डिसीज़न ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग भी वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कैप्चुएटेड है, आपसे मैं देख पा रहा हूँ तो इंचेंटेड है। ओके, सो ये सारी मैं आपके अंदर भी क्वालिटीज़ देख रहा हूँ। और पेंटिकल वाइज भी अगर मैं कहूँ तो आप स्टेबल मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हो इस रीडिंग में जैसा मुझे लग रहा है कि आप लोग पेंटिकल वाइज भी बहुत ही स्टेबल हो, और बहुत लोग अपने लाइफ में कुछ न्यू
बिगिन कर रहे हो, सो अच्छी बात है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सो अब हम लोग देख लेंगे कि वो कौन सा मौका ऐसा तलाशने वाले हैं जब हो सकता है आपको प्रपोज़ करें। ओके, तो इसके लिए हम लोग और कुछ कार्ड्स निकालेंगे। सो मेरे जितने भी डिफाइंड एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में जो अभी पर्सन आने वाले हैं, जो उनको प्रपोज़ करने वाले हैं, वो कौन से मौके की तलाश में। हमारे पास एक कार्ड आ चुका है बेसिकली। ओके, जैसा आप देख रहे हो। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो। पहला कार्ड हम लोगों के पास पहले ही आ चुका था, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो कहीं ना कहीं ये कार्ड आना ही चाह रहा था, इसके लिए हम इसे ज़रूर लेंगे। 4 ऑफ कप्स, एक कार्ड हम लोग और निकालेंगे गाइस। ओके, एस ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रेंथ एंड अनदर वी हैव द एम्प्रेस। सो कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ प्रपोजल तो बिल्कुल आने वाला है गाइस, जैसा आप देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो प्रपोजल पूरी तरह से आपकी तरफ आने ही वाला है जैसा कार्ड्स मुझे बतला रहा है। लेकिन हाँ, ये एक बात मुझे नज़र आ रही है कि थोड़ा देर लग सकता है। ओके, थोड़ा देर लग सकता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उस पर्सन के जो मैं कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, उनके मन में जो बातें चल रही है वो मैं देख रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं अभी क्रॉस रोड, या फिर मैं कहूँ तो ऐसे दुविधा वाले सिचुएशन में अपने आप को स्टक किए हुए हैं जहाँ उनको 2 पर्सन चुनने पड़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है एक तरफ आप हो और हो सकता है कि एक तरफ कोई और पर्सन भी है। ओके, ये एनर्जी आ रही है इसी के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, मैं बतला सकता हूँ कि वो आपकी तरफ प्रपोजल लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ प्रपोजल लेके जाने वाले हैं और वो प्रपोजल यही रहेगा कि हो सकता है वो डायरेक्ट कन्फेस करे, अपने लव को आपके सामने एक्सप्रेस करे, या हो सकता है मैरिज का प्रपोजल आपसे आपके सामने आपको दे। ओके, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। लेकिन हाँ, वो एक मौका ये भी तलाश रहे हैं कि हो सकता है बहुत लोग अभी इस सिचुएशन में भी आप लोग हो कि आप लोग 2 पर्सन के बारे में, ये सब के लिए एनर्जी नहीं है लेकिन जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैं ये बात बतला देता हूँ कि अगर आप किसी 2 पर्सन के साथ हो, ओके, एनर्जी आई है इसी के लिए मैं बतला रहा हूँ, अगर आप 2 पर्सन के साथ हो, इसी के लिए हो सकता है वो पर्सन रुका हुआ है और हो सकता है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं ये बात जान रहा है कि आप किसी और पर्सन के साथ भी हो सकता है एक फ्रेंड के ही अकॉर्डिंग, उतना कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है। मैं देख रहा हूँ एज अ फ्रेंड आप लोग हो सकता है बात कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन को इस बात का डाउट है कि हो सकता है आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या ना करो, क्योंकि वो आपके लाइफ में ऐसा भी देख पा रहा है कि कोई सेकेंड पर्सन भी है, हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, सो जिन जिन के लाइफ में है उनसे ये बातें रिजोनेट होंगी और जो लोग अभी कम्प्लीटली अलोन है, ओके, सो उनके लिए मैं बतलाना चाहूँगा कि नहीं, वो पर्सन बस इस बात में अभी थोड़ा रुके हुए हैं, इस बात का मौका तलाश रहे हैं कि वो कौन से ऐसे आइडियाज़ तलाशे या मौके तलाशे जिसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रपोजल आप तक लेके जाए। आप देख रहे हो एस ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके, सो इस बात में वो नए तरीके से सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, आपके सामने कैसे प्रपोजल रखा जाए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है आपकी एनर्जी थोड़ी डिसबैलेंस है गाइस। ओके, हो सकता है आप सो नहीं कर रहे हो, लेकिन कार्ड्स मुझे बतला रही है, इसी के लिए मैं बतला रहा हूँ कि हो सकता है आपकी एनर्जी अभी डिसबैलेंस है, इसी के लिए वो पर्सन भी कहीं ना कहीं रुक रहा है। साफ क्लियर हो रहा है। आप देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और नेक्स्ट उसके जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे 4 ऑफ कप्स। ओके, सो वो पर्सन आके आपको प्रपोजल देने ही चाहता है। ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी और चीज़ में बिजी हो और वो ये चीज़ देख पा रहा है, वो ये चीज़ फील कर पा रहा है कि हो सकता है उस वक्त आपका मूड ऐसा हो या ना हो, आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या ना करो, ऐसा उनके विज़न में बन रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं और इसी दुविधा में, इसी क्रॉस रोड में वो फंसे हुए हैं। ओके, सो ये सारी बातें हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें आपके अंदर चल रही है या फिर अभी फ़िलहाल में आप अगर अपने आप को डिस्टर्ब रख रहे हो या डिसबैलेंस रख रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। ओके, डिस्टर्बिंग सिचुएशन से अपने आप को निकाल लीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके पास प्रपोजल लेके आ रहे हैं, वो रास्ता तलाश रहे हैं। जैसा आप देख रहे हो एस ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके, वो ऐसे इच्छाओं को ढूंढ रहे हैं अपने अंदर, ऐसे इमोशंस को ढूंढ रहे हैं अपने अंदर जो एक ही बार में आपको एक्सप्रेस करें और आप उसे एक्सेप्ट कर लो। ये सारे मौके वो तलाश रहे, ये सारे रीज़न्स वो तलाश रहे कि कौन से ऐसे रीज़न होने वाले हैं जिससे वो आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे और आप उनको कभी भी डिक्लाइन ना कर सको, इनकार ना कर सको उनके प्रपोजल का। ओके, सो ऑल दिस थिंग दैट आई कैन सेंस नाउ, तो इसी के लिए मैं बतला रहा हूँ। ओके, और हाँ, वो प्रपोजल आने वाला है, सो यही कार्ड्स के अकॉर्डिंग बतलाया जा रहा है कि अपने आप को क्लियर रखिएगा। क्रॉस रोड या फिर मैं देख पा रहा हूँ कि डबल सिचुएशन में अपने आप को अभी फ़िलहाल
अपने सेल्फ को, या फिर मैं कहूँ तो अपने जो कंडीशंस होते हैं, घर के हालात हो सके, या फिर बिज़नेस में आप अगर हो, या फिर हो सकता है अपने एजुकेशनल फील्ड में हो, तो प्लीज़ थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि चिल आउट हो लीजिए, थोड़ा चिल आउट, ओके, थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अपनी तरफ से थोड़ा वो ये बना के रखिएगा, रास्ते बना के रखिएगा, क्योंकि न्यू पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, ओके। कहीं भी अगर वो ऐसा फील करेंगे कि आप अभी डिस्टर्ब्ड हो, तो सिचुएशन डिले होने के चांसेस हैं। वो प्रपोज़ल आएगा आप तक, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो प्रपोज़ल देर से आएगा आपके पास। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, और वो यही मौका बस तलाश रहे कि आप कब अपने एनर्जी में अपने साथ हो, अकेले रहो, उस वक्त वो सारी बातें आपको जाकर बतलाएं, उस वक्त अपने इमोशंस आपको जाकर पूरी तरह से शेयर करने वाले हैं, ओके। सो किसी भी मैं कहूँ तो ज़्यादा वर्क के प्रेशर में, या फिर कहूँ तो फैमिली इशू में, या फिर मैं कहूँ तो ऐसे भी किसी प्रकार के डिप्रेशन वगैरह में आप लोग मत रहिएगा। ओपनली पूरी तरह से क्लियर माइंडसेट के साथ अभी फ़िलहाल रहिए, ओके, क्योंकि वो पर्सन आ रहे हैं। ये सारी एनर्जीज मुझे आ रही है। अब मैं देखूँगा कि जो पर्सन अभी आपके लाइफ में आने वाले हैं, जो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, उनकी क्या फीलिंग अभी मन में चल रही है। कहीं न कहीं मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो पर्सन अभी तो आपको जानते ही है, भले आप उनको जानो या ना जानो, लेकिन वो पर्सन पूरी तरह से आपको जानते हैं। कहीं न कहीं सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। सो मैं अपने हैंडमेड चिट्स में से 2 चिट्स निकालूँगा, ओके। सो उसमें जो भी मैसेजेस आएँगे, वो सारी मैसेजेस आप सबके लिए होने वाली है, ओके। सो मेरे जो हैंडमेड चिट्स हैं, उनको मैं पहले थोड़ा मिक्सअप कर लूँ, ओके। उसके बाद सिर्फ 2 चिट मैं निकालूँगा, उसमें क्या मैसेज है मैं वो फिर आपको बतलाने वाला हूँ, ओके। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं उनको प्रपोज़ करने के लिए, अभी उनके मन में क्या ख्याल चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, कौन से ऐसे मैं कहूँ तो लव वाले इमोशंस उनके अंदर आ रहे हैं, ओके। सो मैं सिर्फ 2 चिट निकालूंगा, ओके। फर्स्ट वी हैव दिस, सेकेंड इज दिस, बाकी मैं रख दूंगा माई क्लियर क्वाड्स पाएंगे हम लोग के पास। मैं आपको स्क्रीन में दिखा देना चाहता हूँ, ओके। आई वांना होल्ड यू क्लोज कॉज आई कैंट लेट यू गो, ओके। फर्स्ट वी हैव दिस, एंड सेकेंड, द 1000 hurts would be too few if that carry my loves to you। बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं, ओके। सबसे पहले को मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा, ओके। आई वांना होल्ड यू क्लोज कॉज आई कैन लेट यू गो। वो आपको इतने करीब अपने खुद के रखने चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाओ, ओके। ये सारी उनकी मैं कह सकता हूँ इंटरनल फीलिंग है, क्लोज फीलिंग है आपके लिए, और बहुत ही ये म्यूचुअल होने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि वो पर्सन आपके पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि वो पर्सन आपके सोलमेट ही हो, ओके। इसी के लिए उनको ऐसा फील आ रहा है कि आई वांट टू होल्ड यू क्लोज बिकॉज आई कैन लेट यू गो, ओके। फर्स्ट वी हैव दिस, एंड सेकेंड आप देख पा रहे होंगे, ओके। आई होप क्लियर होगा। द 1000 hurts would be too few if that carry my love to you। यानी कि अगर हज़ार चोट मैं कह सकता हूँ कि वो आपके लिए उठाने के लिए तैयार है। द 1000 hurts would be too few, हज़ारों ऐसे चोट, ऐसे जख्म उनके लिए बहुत ही कम होने वाले हैं अगर वो चोट, वो जख्म आप उनका लव आप तक ले जाए, ओके। इफ़ दैट कैरी माई लव्स टू यू। बहुत ही अच्छी और मैं कहूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी वाली फीलिंग्स आई है गाइस, ओके। एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा, ये सारी चीज़ें वो फील कर पा रहे हैं। सो बहुत ही डीप लव होने वाला है। और अब लास्ट में हम लोग एंजल डेक से एक कार्ड निकालेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी देख लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या कहना है आपके जो न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में आपको प्रपोज करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग, ओके। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मुझे बताइए कि हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जो पर्सन उनको प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में जो भी मैसेजेस आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, ओके। एंजल्स का कहना है हैव फेथ। आप देख पा रहे होंगे कार्ड में हैव फेथ, ओके। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। आप लोग दोनों का जो भी रिलेशनशिप होने वाला है उनके पीछे उनको आगे बढ़ाने के लिए एंजल्स अपने तरफ से काम कर रहे हैं।
कि आप दोनों का रिलेशनशिप पक्का हो, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे अच्छा फ्यूचर की तरफ जाए। सो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आई है गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, सो क्लेम कीजिएगा। ओके, सो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आई है आज की इस रीडिंग में, और मुझे आज का ये रीडिंग करके बहुत ही अच्छा लगा गाइस। ओके, एंजल्स की तरफ से भी बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स भी इस बात को लेकर आप सभी से कनेक्टेड हो चुके हैं कि उनको पता है, एंजल्स को पता है कि वो पर्सन जो भी होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके बहुत ही क्लोज ही होने वाले हैं, बहुत ही क्लोज होने वाले हैं। आप लोग दोनों का रिलेशनशिप आगे जाना चाहिए, इसी के लिए एंजल्स ये सारे मैसेजेस आपको दे रहे हैं। ओके, हैव फेथ का कार्ड आया है, यकीन बनाए रखिए। अगर अब तक भी आपके पर्सन नहीं आए हैं तो प्लीज़ एंजल्स की तरफ से बताया जा रहा है, हैव फेथ प्लीज़, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। आप दोनों के रिलेशनशिप को और भी अधिक, मैं कहूँ तो हरा भरा बनाने के लिए एंजल्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं। सो मेक बिलीव। ओके, सो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी रही गाइस। ओके, मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।